जो सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है, जिसको कहा जाता है प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी बढ़ी है। पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ में राज्य के निर्माण के समय 2000 में 10,744 था, 10,744 रुपीज था। वो बढ़ के 38,534 हुआ है। ये हमारा ग्रोथ बताता है कि 10,000 से बढ़ के 38,000 तक का ग्रोथ। और आपको ताजुब होगा कि इस ग्रोथ में बाकी राज्यों से हम तुलना करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अन्य राज्यों के साथ देश के प्रति व्यक्ति आमदनी में जो वृद्धि हुई है वो सारे राज्यों की तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ का ग्रोथ इस पर काफ़ी अच्छा रहा है। और पड़ोस के सारे राज्यों से जब हम तुलना करते हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में हम अपने आप को पाते हैं। कुछ जो हमारे पास छत्तीसगढ़ के GSDP की ये ग्रोथ है, और ये किसी राज्य के लिए जब हम तुलना करते हैं, और ये आंकड़े कोई राज्य सरकार के लिए है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल इन आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। इस बार का हमारा GSDP का ग्रोथ 11.49 रहा, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रहा। ये अपने आप में एक उस स्टेट के लिए जिसका जन्म 10 साल पहले हुआ है। और उससे अतिरिक्त मैं कहूँगा कि पिछले 5 साल का जो हमारा ग्रोथ था, इस साल का 11.49 है वो तो ठीक है, पिछले 5 साल का जो एवरेज ग्रोथ था वो 10.4 10.5 का था। ये कांस्टेंट ग्रोथ बताता है छत्तीसगढ़ का कि हम किस दिशा में आगे बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ का जो एवरेज ग्रोथ है वो करीब करीब 10.8 रहा है। कुछ आंकड़े जो छत्तीसगढ़ के उन विकास की दिशा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने पहले बताया कि हम कैसे 2001, 2003 और 2010 की यात्रा में हमने आगे बढ़ा है। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 2001 और 2002 में, GDP का जो करंट प्राइस का जो कीमत होता है, टोटल जो हमारा स्टेट का GDP होता है सारे संसाधनों को मिला के, जब राज्य बना तो 29,539 करोड़ था। ये टोटल GDP हमारा 2001 का था। और आपको ताजुब होगा कि 2001 से बढ़ते बढ़ते जब 2010-9-10 में आए हैं तो 29,539 करोड़ का जो GDP बढ़ के 1,07,848 करोड़। ये जंप आप किसी देश, किसी राज्य से, किसी भी देश के किसी भी राज्य का जो GDP का GSDP का ग्रोथ होता है उस पे एक जो जंप हुआ है 29,000 से बढ़कर 1,07,000 करोड़ का, और ये अपने आप में काफी बेहतर रहा है। और पर कैपिटा इनकम और दूसरी जानकारी, कुछ हमारे वित्तीय प्रबंधन का असर, छत्तीसगढ़ का क्या असर पड़ा है और प्लान साइज हमारा क्या था। ये थोड़ी तकनीकी बातें हैं हमारी। इस तकनीकी बातों को मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी, आप इसको देखते रहेंगे और बाकी प्रदेश के राज्यों के लिए भी कम से कम वो जानकारी रहेगी। मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा। हमारे वित्तीय प्रबंधन में राज्य के निर्माण के समय हमारा प्लान का जो साइज था, प्लान का साइज था 2001 और 2002 में 1,312 करोड़। प्लान का साइज 1,312 करोड़ था, जो 2009-10 में बढ़ के 13,000 करोड़ हो गया। ये ग्रोथ देखिए, 1,300 करोड़ से 13,000 करोड़ का ये जंप हुआ है। ये अपने आप में बताता है कि हम कैसे आगे बढ़े। बजट के साइज, जो हमारा बजट होता है सरकार में खर्च करने के लिए, 7,294 करोड़ का टोटल बजट हुआ करता था छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय 2001 और 2002 में। वो बजट साइज बढ़ के अब 26,000 करोड़ पहुंच गया है। ये बताता है कि इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, कितना छत्तीसगढ़ को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू और स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, जो राज्य के खुद के जो टैक्स रहते हैं, अपने राजस्व जो हम खुद राज्य के अंदर वसूल करते हैं, उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसको स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, राज्य के खुद के संसाधन से 2,000 करोड़ से बढ़ के 7,000 करोड़ हो चुका है। स्टेट के समय 2,000 करोड़ था, वो बढ़ के 7,000 करोड़ हुआ है। और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू में 722 करोड़ से बढ़ के 3,000 करोड़ हो चुका है। ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि किसी राज्य के विकास की यात्रा शुरू होती है 2001 और 2 से, और 2010 में पहुंच के हम आर्थिक संसाधनों में कहाँ बढ़े हैं, 10 गुना ज्यादा, 1,300 से 13,000 करोड़
का ये जंप और बजट का 7,000 से बढ़ के 26,000 करोड़ की इस ऊंचाई पे हम पहुंचे हैं और ये हर साल इस पे बहुत बेहतर तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको देना चाहूँगा, जो आप जानते भी हैं, 50% फॉरेस्ट कवर है, 32% एरिया या 32% थाने जो हमारे हैं वो नक्सल से प्रभावित हैं। 307 थानों में से 99 थाने जो हैं वो कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित है। 60% एरिया 5th शेड्यूल एरिया में आता है। 43% 42.89 पीपल हमारी फैमिली है। और IMR, MMR और बाकी विषयों के विषय में जो हमने जानकारी दी है, छत्तीसगढ़ के जो कमियां रही हैं वो सड़क, रोड, बिजली का पावर का जनरेशन तो हम कर रहे थे, मगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क सबसे पुअर था छत्तीसगढ़ का। ये विसंगति को लेकर हम आगे बढ़े हैं। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को, और हमने जिस काम को बेहतर करने का प्रयास किया है, जो उपलब्धियां छत्तीसगढ़ में शुरुआत में की है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में धान की खरीदी का एक निर्णय लिया है। शायद हिंदुस्तान के कुछ राज्य ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, धान खरीदी के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। बाकी राज्यों का तो मैं नहीं जानता, मगर छत्तीसगढ़ ने ये निर्णय पहले दिन लिया सरकार में आते ही। 2000 से 2003 नहीं, 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस दिन हमने नारा दिया था कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे, जितना भी उत्पादन होगा, और पूरा समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। और तब से लेकर आज तक कोई किसान ये नहीं कह सकता कि उसका धान नहीं खरीदा गया है। लगातार इस 7 सालों में हमने पैडी प्रोक्योरमेंट का काम उस पर किया। छत्तीसगढ़ में जो किसानों की स्थिति है, एग्रीकल्चर का जो मामला है, 54% मार्जिनल किसान है, 22% स्मॉल फार्मर है। और छत्तीसगढ़ के जो राइस का प्रोडक्शन इस साल जो होने वाला है और पिछले साल का जो तुलना हम करते हैं, पिछले साल हमने 44 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की थी और 4,500 करोड़ रुपया के धान हमने 90 दिन के अंदर खरीदा था, 1,500 सोसाइटी के माध्यम से। और इस पे कृषि के क्षेत्र में जो हमारी स्थिति रही राज्य के निर्माण से लेकर आज तक, ये हमारी प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। और इसको सिर्फ हम भाषण में ही नहीं बोलते, हम इसको अपने बजट के माध्यम से लोगों तक ले जाने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि का बजट इस एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का 789 करोड़ का था, आज वो बढ़ के 1,385 करोड़ की स्थिति में हम आ चुके हैं। यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ की बात जब आती है और राष्ट्रीय औसत जब हम कल्पना करते हैं कि नेशनल लेवल पे जो 5 ईयर प्लान में जो टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर का 3% ग्रोथ का टारगेट था, मगर वो 3% का ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर में नहीं हुआ, 2.4-2.5% ही ग्रोथ हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछले साल और इस साल की तुलना करेंगे तो 4.92% का ग्रोथ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में हुआ, जो करीब 5% होता है और राष्ट्रीय औसत से दुगना रहा। अब ये औसत बढ़ा क्यों? पर कैपिटा इनकम में किसानों की भागीदारी कितनी रही? एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने जंप किया, उसके पीछे रीजन क्या थे? तो वो कारणों को पहले हमने चिन्हित किया और चिन्हित करके उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया। पहला कारण था कि यदि किसान सबसे ज्यादा दुखी होता है जो वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है कृषि के क्षेत्र में, और जब वो लोन लेता है किसान तो 14%, 15% सहकारी बैंक से वो कर्ज लेता है, धान की फसल होने में पटाता है तो इतना कर्ज का बोझ उस पर बढ़ जाता है कि उसको पटाने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। तो पहला टारगेट हमने किया कि सहकारी बैंक से किसानों को दिए जाने वाले कर्जे को 14% से घटा के 9 से 7, 7 से 3%, आज किसान 3% ब्याज दर में, और अभी नहीं, पिछले 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं और इसको और हम कुछ आगे और कम कर सकते हैं, उसकी भी गुंजाइश है। पहले किसान सिर्फ 125 करोड़ का कर्जा लेता था सहकारी बैंक से, आज वो 1,500 करोड़ का ले रहा है। तो ये 10 गुने से ज्यादा वृद्धि हुई। अब इसमें हमने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जब मैं बोलता हूं तो डेयरी और पोल्ट्री को भी हमने जोड़ दिया है। अब किसान को 3% ब्याज दर में गाय के लिए, उसके पोल्ट्री के लिए, उसके डेयरी के लिए और एलाइड सेक्टर में भी हम कर्ज देंगे। ये राशि बढ़ के और ज्यादा हो जाएगी आने वाले समय में। तो पहला विषय था
कि किसानों को दिए जाने वाले, और उसके पहले हमने उनके किसानों के कर्ज माफ किए जो पेंडिंग थे, वो किसानों के कर्ज माफ हुए। दूसरा 3% में उनको इंटरेस्ट रेट में कर्जा देना शुरू किया। और उसके साथ ही साथ एक निर्णय हमने लिया कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ 2001 और 2002 में छत्तीसगढ़ में सिर्फ 75,000 पंप के कनेक्शन थे। और वो 75,000 पंप के कनेक्शन को हमने कहा कि इतने बड़ा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का और इतनी आवश्यकता छत्तीसगढ़ की, और हमारे पास यदि बिजली है, हमने टॉप प्रायोरिटी में इस काम को सामने रखा। और सरकार ने योजना बनाई कि बिजली के खंभे लगाने के लिए, उसके किसान के पंप तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए जो बिजली के लिए जो खर्चा होता है किसान को, उसमें 50,000 रुपया प्रति पंप किसान को सब्सिडी के रूप में देना शुरू किया। उसका असर ये हुआ कि 50,000 किसान को जो मिलता है, जो खंभे तार खींचने के लिए, उससे उसकी राशि बची। किसानों को पंप के लिए हमने शाकंभरी योजना में कर्ज देने का काम शुरू किया। SC और ST के पंपधारी किसान जिनके पास पंप है, अनुसूचित जाति और जनजाति के, उन सारे पंपधारी किसानों को सरकार ने 100% प्राधिकरण से बिजली की कनेक्टिविटी दी, बिना 1 रुपया उनको दिए, फ्री कनेक्शन उनको और फ्री पावर। SC ST के लिए हमने पहले दिन से जारी किया था, यानी 44% आबादी के उपभोक्ता को हम उसके पंप तक बिजली लगाने के लिए निःशुल्क पूरी की पूरी राशि, पूरी का पूरा खर्चा प्राधिकरण के माध्यम से और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खर्च करता था। इसलिए उत्साह बना। 75,000 पंप कनेक्शन बढ़ के 7 साल में 2,23,000 पंप कनेक्शन हो गए। ये ग्रोथ देखिए कि 75,000 से 2,23,000, 2,37,000 पंप कनेक्शन। ये बताता है कि किसानों ने इसका कितना बड़ा यूज किया। और किसानों को हमने 6,000 यूनिट तक, 2,37,000 पंप कनेक्शन को हम उन सारे किसानों को 6,000 यूनिट तक बिजली फ्री देते हैं। 6,000 उसमें 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3, 4 और 5 हॉर्स पावर और के किसानों के लिए 6,000 यूनिट बिजली हम उनको निःशुल्क देते हैं। और बाकी राशि यदि जरूरत होती है उसको पटाना पड़ता है। और इसमें 80% किसान हमारे कवर हो जाते हैं, जो 6,000 यूनिट तक बिजली 1 साल में जिनको हम फ्री देते हैं। उससे उनका ध्यान खेती की तरफ बढ़ा। बेहतर सीड के लिए और केमिकल फर्टिलाइजर के यूज के लिए उनको उपयोग किया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में पल्सेस के लिए और ऑयल सीड के लिए उपयोग किया। अब महत्वपूर्ण विषय की पैडी प्रोक्योरमेंट, क्योंकि धान की लगाने से लेकर, धान के प्रोक्योरमेंट से लेकर और फिर अंत में पीडीएस सिस्टम में ले जाने तक, और छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 10 लाख लोगों का धान पे आधारित आजीविका है। धान पे आधारित उनकी हमारी अर्थव्यवस्था है। देश में तो 60% कहा जाता है, पर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का, यहाँ के रोजगार का सबसे बड़ा अवसर यदि है तो घास प्रजाति छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की बेस है, रीढ़ है। घास जब मैं बोलता हूँ तो बांस उसी कुल का है, एक ही जाति के हैं। घास जब मैं कहता हूँ तो धान की बात करते हैं। घास जब मैं कहता हूँ तो वो सारी प्रजाति जो ग्रास से रिलेटेड है छत्तीसगढ़ में, यहाँ की इकोनॉमी में, जंगल में यदि कोई है तो उनकी अर्थव्यवस्था में बांस, उसके बाद गन्ना, उसके बाद धान, उसके बाद गेहूं और दूसरी प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत दिया है। हम सिर्फ धान का उत्पादन ही नहीं करते, धान के भूसे का भी यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं। और आपको ताजुब होगा कि 160 मेगावाट पावर जनरेशन हम धान के भूसे से ही अकेले करते हैं। 160 मेगावाट पावर जनरेशन छत्तीसगढ़ के किसान धान के वो वेस्ट से जो कचरा होता है उस भूसे से हम 160 मेगावाट पावर जनरेशन कर रहे हैं, और जिसको 100% हम परचेस करते हैं और उनको बेहतर कीमत देने का प्रयास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में धान के प्रति मोह रहा है, और धान के बेहतर कीमत देने के लिए हमने, ये हमारे जीवन का चक्र है। और इस बार हमने 4,700 करोड़ का धान खरीदी किया, और 9 लाख हमारे किसान हैं। उन किसानों को 15,000 हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर में जाके धान की खरीदी करते हैं। और उसके साथ ही इसमें आपको ताजुब होगा कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 2 करोड़ की आबादी है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, FCI को, भारत सरकार को चावल देने के मामले में हम जो प्रोक्योर करते हैं उसका मिलिंग कराते हैं। मिलिंग कराने के बाद जो हम भारत सरकार को चावल देते हैं, पंजाब के बाद हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर का राज्य है जो
देश के लिए हम देश के लिए चावल उत्पादन करते हैं और ये सबसे बड़ा पंजाब के बाद दूसरा स्थान हमारा है जो हम FCI को चावल देने का हम काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में